नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। मित्रों, कल हम लोग यूपी टीईटी के मॉडल प्रश्न पत्र में दो भाग पढ़े थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी और सामान्य हिंदी से संबंधित 60 प्रश्न। मित्रों, आज हम देखते हैं पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्नों का सेट। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में किस गैस की पर्याप्तता होती है? तो मित्रों, बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस की पर्याप्तता होती है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा है, अम्लीय वर्षा के मूल कारक कौन सी हैं? तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा के मूल कारक सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इसमें आपका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चौथा प्रश्न देखते हैं। आज तक भारत में कितने देसी लेटेक्स उत्पादक पौधों का पता लगाया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 480, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन में विश्व के कितने प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था? दोस्तों, इसमें से चारों में से कोई आंसर सही नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तीसरा ऑक्सीजन एवं मीथेन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ओजोन परत सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ओजोन परत सुरक्षा दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पर्यावरण में क्लोरीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सी गैस है? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिकों के अनुमानित तौर पर 20वीं शताब्दी के दौरान पृथ्वी का सतही तापमान में कितना वृद्धि हुई है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा
0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। सन 1977 में जापान के क्योटो में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में विश्व के कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 141 देशों ने, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भौम जल स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जंतु हैं जो पीड़क कहलाते हैं? तो पीड़क में चूहा और गिलहरी आते हैं। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, जब एक भूखंड पर दो या दो से अधिक फसल एक साथ उगाए जाते हैं तो वैसी प्रणाली क्या कहलाती है? तो दोस्तों वैसी प्रणाली को हम मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में फसल चक्र को से होने वाले लाभ हैं। उर्वरता बने रहने से फसल उत्पादन बढ़ जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण होता है। ऑप्शन सी है, खरपतवार पीड़कों तथा रोगों के प्रकोप का अंदेशा घट जाता है। और ऑप्शन डी है, इनमें सभी। तो मित्रों इसका हो जाएगा इनमें सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, कार्बनिक उर्वरक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कार्बनिक उर्वरक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। वर्मी कल्चर तकनीकी से किस प्रकार की उर्वरक प्राप्त होती है? दोस्तों इससे वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट के लाभ कौन कौन से हैं? दोस्तों इसमें आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों, अर्थात इनमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले एंजाइम भी होते हैं और बी है, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्न में गेहूं की उन्नत किस्में कौन है? तो मोनालिका, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी वाला जगन्नाथ, ऑप्शन डी पूसा 205। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सोनालिका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्न
धान की उन्नत किस्में हैं? पूषा, ऑप्शन ए है पूषा लारमा, ऑप्शन बी कल्याण सोना, ऑप्शन सी बाला जगन्नाथ, ऑप्शन डी केवल बी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाला जगन्नाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्राकृतिक ईंधन में किन अवस्थाओं में पाया जाता है? अर्थात प्राकृतिक ईंधन निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होता है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों में, अर्थात ठोस, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। अर्थात मित्रों प्राकृतिक ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों में। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्न में जीवाश्म ईंधन के स्वरूप हैं? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी प्राकृतिक गैस, सी है कोयला और डी है इनमें तीनों। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से तीनों, अर्थात जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला तीनों आ जाता है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। कोयले के परिष्कृत रूप कौन कौन से हैं? ए है कोल, अलकतरा और कोल गैस, बी है अलकतरा, बराख तथा तेल, सी है कोल गैस, पेट्रोलियम तथा डीजल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कोल, अलकतरा और कोल गैस, ये तीनों कोयले के परिष्कृत रूप हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ब्रिटिश कालीन भारत में सर्वप्रथम वन अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुआ। इसके प्रमुख उद्देश्य थे, तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे ऑप्शन ए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, दूसरा था अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के लिए दंड का प्रावधान करना। तो मित्रों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, अर्थात जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा जल को स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना और अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के लिए दंड का प्रावधान करना, ये दोनों सही हैं, अर्थात आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित संविधान की प्रमुख धाराएं हैं। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा धारा 48A, अर्थात संविधान की धारा 48A का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अब प्रश्न संख्या 26 हम देखते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 पूरे देश में कब से लागू किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को, 86 से, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
हम देखते हैं प्रश्न संख्या 47, अरे सॉरी, प्रश्न संख्या 27। जल अधिनियम 1974 के निर्देशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा धारा 42 से 49 तक। अब प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विशेषकर भारत के किस जीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों के लिए। अब प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। गंगा नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद बहती हुई किस राज्य में समतल भूमि पर उतरती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अब प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। वन क्षेत्र क्रियाकलापों से पूर्णतः अछूते व होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, पवित्र वाटिका। और धन्यवाद दोस्तों।